गोरी कफी और कालू कफे की एक बेटी थी। उसका नाम मुन्नी था। गोरी एक बार फिर से अंडा देने वाली थी। गौरी, अगर इस बार फिर तुमने किसी बेटी पक्षी को जन्म दिया तो निकल जाना मेरे घर से उसको लेकर। मुझे बेटा पक्षी चाहिए, समझी? कालू, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? बस गौरी, मैंने तुम्हें बता दिया है, आगे मुझे कुछ नहीं पता। मानो चिड़ा पूरे जंगल में मिठाई बांटता फिर रहा था। मानो चिड़ा कालू कफे के घर मिठाई का डिब्बा लेकर आता है। कालू भाई, गोरी बहन, ये ले मिठाई खाएं। किस चीज की मिठाई बांट रहे हो तुम मानो? मैं पिता बन गया। कालू, हमारे अंडे से एक बहुत ही सुंदर लड़की पक्षी निकली है। मेरे घर भी लक्ष्मी आ गई। मैं तो बहुत खुश हूँ। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है। बहुत बहुत बधाई हो मानो भाई। धन्यवाद गोरी बहन। अच्छा, बेटी पक्षी हुई है। तुम तो ऐसे खुश हो जैसे कोई बेटा पक्षी हुआ हो। कालू हंसने लग जाता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप कालू भैया? ये बेटा या बेटी पक्षी वाला अंतर क्यों रखते हैं आप? आज के ज़माने में ऐसा कौन सा काम है जो एक लड़का पक्षी कर सकता है और लड़की पक्षी नहीं कर सकती? ये तो कहने की बातें हैं मानो, लेकिन असल में तो लड़का पक्षी ही सब करता है। लड़कियां पक्षी कहाँ करती हैं भला? बस घर की सफाई और पकवाई। कालू जोर जोर से हंसने लग जाता है। अब मैं क्या ही कहूँ आपको कालू भैया। अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर कभी इस बात का जवाब दूंगा। मानो चिड़ा वहां से चला जाता है। मानो लड़की पक्षी होने पर कितना खुश था। कालू, मानो से कुछ सीखो। अपनी चोंच बंद रखो, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ। पापा पापा, क्या मैं भी आपके साथ आ जाऊं? तू क्या करेगी आकर? बस मुफ्त का बोझ, आराम से घर बैठ। कालू कौवा भोजन की खोज में घर से निकलता है। मानो जी, देखें इसके छोटे छोटे पंख कितने सुंदर हैं। मानो जी, हम अपनी बेटी का नाम क्या रखें? गुड़िया, ये बिल्कुल गुड़िया जैसी है, हम इसका नाम भी गुड़िया रखेंगे। बहुत सुंदर नाम है, बिल्कुल हमारी बेटी जैसा। मानो चिड़ा और रानो चिड़िया बहुत खुश थे। दोनों अपनी बेटी को ही देखे जा रहे थे। अच्छा रानो, तुम हमारी बेटी का ख्याल रखो, मैं भोजन की खोज में जा रहा हूँ। कालू कौवा भी भोजन की खोज में निकला हुआ था। अपनी किस्मत बदलवाओ, मेरे पास आओ, कुछ अनाज लाओ और अपनी इच्छा पूरी कर जाओ। साधु की ये पुकार कालू के कानों तक भी पहुंच जाती है। कालू कौवा उस साधु पक्षी के पास जाता है। क्या सच में? मैं जो भी इच्छा करूँगा तुम पूरी करोगे? हाँ, तुम जो भी इच्छा करोगे मैं पूरी करूँगा, बस कुछ अनाज के बदले। साधु जी, मैं चाहता हूँ इस बार मेरी पत्नी के अंडे से लड़का पक्षी निकले। क्या मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं आप? क्यों नहीं, मुझे अपने घर ले चलो, अपनी पत्नी के पास। कालू कौवा उस साधु पक्षी को अपने घर ले जाता है। अच्छा तो कभी तुम अंडा देने वाली हो? जी साधु जी। और मैं चाहता हूँ इस बार अंडे से लड़का पक्षी निकले। समझ गया। साधु पक्षी मंत्र बोलना शुरू करता है। जाओ छोटी कफी, रसोई से पानी का गिलास लाओ। मुन्नी रसोई में जाती है और पानी से भरा गिलास लाती है। साधु मंत्र बोलकर पानी पर फूंक देता है। कभी ये पानी पी लो, ऊपर वाले ने चाहा तो तुम लड़के पक्षी को जन्म दोगी। चलो लाओ, एक बोरी मीठे फल और बहुत सारी गाजरें। ये मीठे फल और गाजर वाजर कुछ नहीं है मेरे पास। पैसे हैं, लेने हैं तो ठीक, वरना तेरी मर्जी है। अच्छा अच्छा, पैसे ही दे दो। कालू कौवा साधु को पैसे देता है और साधु पक्षी पैसे लेकर चला जाता है। अब तो पक्का लड़का पक्षी ही होगा। पापा, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? मुन्नी, फजूल की बातें सुनाकर मेरा दिमाग ना खराब करो। कालू कौवा घोंसले में लेटता है और सो जाता है। आधी रात को कालू कौवे को गोरी की आवाज आती है। कालू, कालू, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाए। कालू कौवा गोरी कौवी को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। लगता है गोरी अंडा देने वाली है। कालू कौवा क्लिनिक के बाहर
इंतजार कर रहा था। बुलबुल डॉक्टर बाहर आती है। बधाई हो कालू, लड़का पक्षी हुआ है। ये हुई ना बात। आपका धन्यवाद बुलबुल डॉक्टर। कालू कौवा बहुत खुश था। कालू कौवा और गोरी कौवी लड़के पक्षी को लेकर घर आ जाते हैं। मेरा भाई आया है मम्मा, ये तो कितना छोटा लग रहा है। अब तुम दोनों मेरे बेटे का ख्याल रखना। मैं अपने बेटे को कोई कमी नहीं होने दूंगा। इसका नाम भी सोचा हुआ है मैंने, जग्गू नाम रखेंगे इसका। बहुत सुंदर नाम है कालू जी। ऐसे ही समय बीत जाता है। मुन्नी अब बड़ी हो गई थी। मुन्नी रानू चिड़िया के घर आई हुई थी। गुड़िया के साथ खेल रही थी। मुन्नी बेटी आओ भोजन कर लो। तभी मानो चिड़ा भी घर आ जाता है। कैसी हो मुन्नी बेटी? अच्छी हूँ मानो अंकल। अच्छा रानू आंटी, पापा भी घर आने वाले होंगे, मैं चलती हूँ। मुन्नी घर वापस चली जाती है। आ गई तुम, जाओ कमरे से मेरी कार उठा कर लाओ। जग्गू मुन्नी के साथ ऐसे बर्ताव करता था जैसे मुन्नी उसकी बहन नहीं बल्कि कोई नौकरानी हो। ये ले जग्गू भाई, आपकी कार। जग्गू भाई, मैं भी आपके साथ खेलूं? दूर हटो, अपने गंदे पंख पीछे करो। पापा कहते हैं तुम्हारे पंख गंदे हैं। मुन्नी बेटी, यहाँ आ जाओ मेरे पास। तभी कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू कौवे के पंख पर घाव था। हाय रे मेरा पंख, बहुत दर्द हो रही है। कालू जी, ये क्या हुआ आपके पंख पर? गोरी, आज भोजन ढूंढते समय मैं पेड़ से टकरा गया था। आपने बुलबुल डॉक्टर को दिखाया? हाँ, दिखाया था। बुलबुल कह रही थी मुझे कुछ दिन आराम की जरूरत है। ऊपर वाले का शुक्र है, ज्यादा चोट नहीं लगी। आप फिक्र ना करें, मैं भोजन ले आया करूंगी। नहीं नहीं, मेरा बेटा है ना, वो भोजन लाएगा। पापा, मैं कोई भोजन भोजन नहीं लाऊंगा, मैं कोई नौकर हूँ, मम्मा ले आएगी। हाँ कालू जी, मैं ले आया करूंगी। अगली सुबह गोरी कभी भोजन लेने चली जाती है। जग्गू बेटा, मुझे पानी पिलाओ। पापा, मैं गेम खेल रहा हूँ। मुन्नी, पापा को पानी पिला दो। मैं अभी लाती हूँ पापा। कालू कौवे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुन्नी कालू कौवे को पानी लाकर देती है। मुन्नी बेटी, इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। पापा, इसको अपने पास ना बिठाओ, इसके पंख गंदे हैं। जग्गू, हद में रहो। मुन्नी बहन है तुम्हारी। अब ये बूढ़ा अपना लेक्चर शुरू करेगा। मैं तो जा रहा हूँ अपने कमरे में। जग्गू वहां से चला जाता है। उस दिन कालू कौवे को एहसास होता है कि मानो की कही बात सच थी। मुन्नी बेटी, मुझे माफ कर दो। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं पापा? आप ऐसे ना कहें। आज के बाद मैं अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। फिर उस दिन के बाद कालू कौवा अपनी बेटी मुन्नी को भी उतनी ही अहमियत देता है जितनी जग्गू को। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में एक रानो चिड़िया की नाव थी और दूसरी कालू कौवे की। रानो चिड़िया की नाव थोड़ी पुरानी थी और कालू कौवे के पास बड़ी और प्यारी नाव थी। वो नाव में बिठाकर पक्षियों को एक जंगल से दूसरे जंगल छोड़कर आते थे। ओए छोटी कमजोर चिड़िया, तुम तो अपना नाव का धंधा छोड़ ही दो, क्योंकि इस बार भी सब पक्षी मेरी ही नाव में बैठेंगे। कालू भैया, अगर मेरी नाव आपकी नाव से पुरानी है तो क्या हुआ, लेकिन मैं इसी नाव को चलाकर पैसे कमाऊंगी। मजाक कर रही हो? मेरी नाव के होते हुए मैं एक भी पक्षी तुम्हारी नाव में आने ही नहीं दूंगा। जिस पक्षी को भी इस बार नाव में घूमने जाना होगा वो मेरी ही नाव में बैठ कर जाएगा। कौवे भैया, जो भाग्य में हो वो कोई नहीं ले सकता, मैं बस इतना ही जानती हूँ। जंगल के पक्षी नाव में घूमने के लिए आने लगते हैं। बुलबुल अपने बेटे बुलबुली को लेकर वहाँ आती है। चलो बुलबुल बेटा, जल्दी से नाव में बैठ जाओ। मम्मा, कालू अंकल की नाव में बैठते हैं। कालू अंकल की नाव रानू आंटी की नाव से ज़्यादा अच्छी लग रही है।
हाँ हाँ बुलबुल बहन, इधर मेरी नाव में ही आओ। इस कमजोर चिड़िया की नाव तो इसी की तरह कमजोर है। अगर कहीं बीच रास्ते में टूट गई तो तुम और तुम्हारा बेटा पानी में डूबकर मर जाओगे। अरे ये क्या बोल रहे हो? कालू कौवे, क्यों मेरे ग्राहकों को भड़का रहे हो? मैं तो सच बता रहा हूँ, सोच लो बुलबुल बहन। आ जाओ बुलबुल बहन, यहाँ मेरी नाव में आप आ जाएं। ना ना, मुझे अपनी और अपने बेटे की जान बहुत प्यारी है। थोड़े ज़्यादा पैसे दे दूंगी, लेकिन मजबूत नाव में बैठकर जाऊंगी। बस फिर बुलबुल कालू कौवे की नाव में बैठ जाती है और कालू कौवा अपना चप्पू चलाता है और नाव को दरिया में उतारता है और नाव चलाकर वहाँ से ले जाता है और रानू चिड़िया बेचारी बस देखती ही रह जाती है। ये कालू कौवा तो बहुत दुष्ट है, हर समय मेरी सवारी खुद ले जाता है। इस तरह कालू कौवा हर समय झूठ बोलकर रानू चिड़िया की सवारियों को अपनी नाव में बिठाकर ले जाता था, जबकि रानू चिड़िया पक्षियों से पैसे भी कम लेती, लेकिन कालू कौवा पक्षियों से पैसे भी ज़्यादा लेता था। फिर भी पक्षी कालू कौवे की नाव में ही बैठ जाते थे। बस एक बार कबूतर सेठ पैसे दे दो, मेरी ज़रा भी कमाई नहीं हो रही और भोजन के भी पैसे नहीं हैं, मुझे थोड़े पैसे उधार दे दें, मैं जल्दी चुका दूंगी। रानू चिड़िया, पहले ही तुमने मुझसे पैसे उधार लिए हैं और फिर से पैसे लेने आ गई हो। मुझे पता है आप मुझसे गुस्सा हैं, लेकिन कबूतर सेठ मैं भी मजबूर हूँ, बस इस बार मेरी मदद कर दें, मैं वादा करती हूँ मैं आपका सारा उधार चुका दूंगी। फिर कबूतर सेठ रानू चिड़िया को पैसे उधार दे देता है। कालू कौवा बहुत चालाक था, वो तो रानू चिड़िया की कमाई होने नहीं देता था, जिस कारण बेचारी रानू चिड़िया पर काफ़ी उधार था। रानू चिड़िया, तुम्हारी नाव तो काफ़ी पुरानी है, मैं कम पैसे दूंगा तुम्हें। हाँ हाँ ठीक है, आप मेरी नाव में तो बैठो। फिर रानू चिड़िया तोते को कम पैसों में ही नाव में बिठा लेती है और दरिया के उस पार ले जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। रानू चिड़िया, बहुत हो गया, आज मैं अपने उधार के पैसे लेकर ही जाऊंगा। कबूतर सेठ मुझे कुछ समय दे, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। बस ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ। अगर मुझे पैसे वापस ना किए तो तुम्हारी ये नाव और घर दोनों मेरे हो जाएंगे। इस तरह कबूतर सेठ रानू चिड़िया को धमकी देकर वापस चला जाता है और बेचारी रानू चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बस बहुत हो गया, अब मुझे किसी ना किसी तरह पैसे कमाने ही होंगे। एक घर ही तो मेरा अपना है, अगर वो भी कबूतर सेठ ने ले लिया तो मैं सड़क पर आ जाऊंगी। सब मेरी नाव पुरानी होने के कारण उसमें नहीं बैठते, मुझे अपनी नाव को प्यारी बनाना होगा। हाँ, एक काम मैं कर सकती हूँ, मैं उस नाव पर रंग बिरंगे पेंट कर देती हूँ, फिर शायद मेरी नाव कुछ सुंदर लगने लगे। फिर रानू चिड़िया के पास जो पैसे थे उनसे वो दुकान पर जाकर पेंट खरीदती और अपनी नाव पर रंग करने लगती है। देखते ही देखते वो अपनी नाव पर पूरी तरह अच्छे से रंग कर देती है। हाँ, अब मेरी नाव अच्छी लग रही है, अब देखती हूँ मेरी नाव में पक्षी कैसे नहीं बैठते। रानू चिड़िया जंगल जाती है। दोस्तों, मैंने अपनी नाव को पहले से ज़्यादा सुंदर बना लिया है। अब जिस पक्षी ने भी सागर की सैर करनी है वो मेरी नाव में आकर बैठ जाए। और हाँ, सबसे अच्छी बात तो ये है कि 2 दिन तक सब पक्षी मेरी नाव में फ्री घूम सकते हैं, मैं उनसे बिल्कुल भी पैसे नहीं लूँगी। अरे वाह, तुम 2 दिन तक हमें फ्री सागर के उस पार लेकर जाओगी, फिर तो मैं ज़रूर तुम्हारी नाव में सफ़र करूँगा। रानू चिड़िया ने ये ऑफ़र अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए लगाई थी और फ्री का सुनकर सारे पक्षी कालू कौवे की नाव को छोड़कर रानू चिड़िया की नाव में बैठ जाते हैं और सागर की सैर करते हैं। 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अब पक्षी रानू चिड़िया की नाव में ही बैठना शुरू हो गए थे और रानू चिड़िया की बहुत ज़्यादा कमाई होने लगी थी। ये छोटी कमजोर चिड़िया तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। फ्री की ऑफर रखकर
मेरे सारे ग्राहक मुझसे छीन लिए। मेरी नाव में तो कोई बैठता ही नहीं और ना ही मेरी कमाई होती है। मैं क्या करूं? पक्षियों को वापस अपनी नाव में कैसे लाऊं? कालू कौवा रानू चिड़िया का मुनाफा होते देख बहुत जल रहा था। कालू कौवा गुस्से में अपनी नाव में बैठकर जा रहा था कि अचानक बीच रास्ते में उसकी नाव टूट जाती है और वो सागर में गिर जाता है। बचाओ, बचाओ, कोई है, मुझे बचा लो, वरना मैं इस गहरे पानी में डूबकर मर जाऊंगा। कोई है, मेरी आवाज सुन लो। तभी वहाँ से रानू चिड़िया की नाव भी जा रही थी। रानू चिड़िया को कालू कौवे के चीखने की आवाज़ें आती हैं और वो वहाँ जाती है और जल्दी से कालू कौवे को सागर से बाहर निकालती है। कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है। बस फिर कुछ ही दिनों में रानू चिड़िया अच्छा कमाकर कबूतर सेठ का सारा उधार चुका देती है और अच्छा जीवन गुजारने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।